हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मिलियन माइंड्स इंग्लिश यूपी टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मेरा ही है। जो आपको ये निशान लगे हुए हैं ये मैंने ही सॉल्व किया था पेपर। एंड मैंने जब ये सॉल्व किया था ना, एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बता देती हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट 1 में कम से कम जो मैंने फील की थी, जो मुझे गलत लगे, तो इस प्रैक्टिस सेट में 5 आंसर की गलत दे रखी है। यस, तो वो 5 जो क्वेश्चंस हैं जो आंसर की इन्होंने गलत दे रखी है वो भी मैं आपको जस्टिफाई करूँगी कि यहाँ गलत है और उसका आंसर भी आपको सही यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओबिसांस मीन्स। तो बताइए ओबिसांस का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन, कंडक्ट, डिफरेंस या फिर फोरथॉट। बताइए आपका आंसर। यस, द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंस। लेकिन जो मिलियन माइंड्स इंग्लिश की आंसर की में दे रखा है, प्रैक्टिस सेट 1 का जो आंसर इसमें दे रखा है ओबिसांस का, वो उन्होंने दिया है कंडक्ट, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी, डिफरेंस। डिफरेंस ओबिसांस बेसिकली होता है आदर सम्मान करना, तो आदर सम्मान इसका सेम सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंस। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिफिकेशन की, तो जस्टिफिकेशन होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, जस्टिफाई करना, और कंडक्ट मीन्स होता है व्यवहार, और फोर थॉट होता है, मान लीजिए फोर थॉट होता है हमारा पूर्व चिंता करना। लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ओबिसांस से, एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंस। तो डिफरेंस मीन्स होता है आदर सम्मान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रेफर्ड टू एज लोस्ट ईयर। बताइए कौन से जो टाइम पीरियड है विलियम शेक्सपियर का लोस्ट ईयर माना जाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 1585 से लेकर 1592 इनका लॉस्ट पीरियड माना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, ऑप्शन सी एनिवर्सरी या फिर ऑप्शन डी एनिवर्सरी। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। एनिवर्सरी में SARY आता है, ARY आता है। ठीक है, आई रिपीट ARY आता है, ना कि ERY। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी है, एक्सटिंग्विशेबल। तो देख लेते हैं स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। बेसिकली एक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है जिसे बुझाया ना जा सके। ठीक है, जिसको बुझाया ना जा सके ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एक्सटिंग्विशेबल। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें एबल नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी में भी गलत है, इसमें भी लास्ट में एबल नहीं लग रहा है। और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, एक्सटिंग्विशेबल, इसमें ई लगा दिया है बीच में, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें भी स्पेलिंग देखनी है, एक्रीज, एक्शनर, एडवर्स या फिर एक्ट्यूरियल। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है एकड़ या लैंड से रिलेटेड कोई चीज होती है उसको बोलते हैं एक्रीज। ठीक है, एक्शनर की बात कर ले तो एक्शनर की स्पेलिंग इसमें बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक्शनर में ER आना चाहिए, ER। ठीक है, और एडवर्स में या ए की जगह ई आना चाहिए, और एक्चुरियल में भी यहाँ पे ई की जगह लास्ट में ए आना चाहिए एक्चुरियल में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेकोलिथ। इसमें भी आपको स्पेलिंग्स देखनी है, लेकोलिथ, लेकोज, ऑप्शन नंबर सी लेक्रोज या फिर डी लेक्टम। बताइए, इसमें आंसर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ही पेपर है, मैंने ही सॉल्व किया था। और एट द एंड मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी कि मैंने जो ये पहली बार सॉल्व किया था तो इसमें मेरे कितना स्कोर हुआ था, अपार्ट फ्रॉम दो जो कि गलत है, उनको हटाकर मेरा क्या स्कोर बना था वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, सो इसमें करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी हमारी नंबर ए, लेकोलिथ। लेकोलिथ मीन्स होता है रोक,
और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। लैक्रोज की स्पेलिंग ये नहीं है, ये नीचे लिखी हुई है लैक्रोज, LACROSSE लैक्रोज। इसका मतलब होता है अ टीम विद प्ले स्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। लैक्टम, लैक्टम की स्पेलिंग गलत है, LACTAM होना चाहिए, जिसका मतलब होता है रिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मील स्ट्रॉम। अब देखिए मील स्ट्रॉम की स्पेलिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए मील स्ट्रॉम। मील स्ट्रॉम बेसिकली होता है अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें स्ट्रॉम आएगा STROM। ये रहा, ये क्लियर आंसर है हमारा, मील स्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दीज लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर जूलियस सीजर। बताइए, ऑक्सीमोरॉन, पन, आयरनी या फिर इंटेरोगेशन। Yes, option number C is correct answer. It is irony. Question number 9. Tick the correct option. Never the one to mince word when it comes speaking his mind. The captain criticized the hectic schedule of his team. बताइए क्या आता है। comes speaking की जगह आपको क्या लगाना है। Yes, option number C is right answer. comes to speak, ये एक फ्रेज होता है कम्स टू स्पीक। ठीक है, इसमें ING जिरंट का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एज एम्प्लॉयज वी आर अकाउंटेबल फॉर द स्टेक होल्डर्स। बताइए, अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल अगेंस्ट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखिए ऊपर आंसर लिखा भी है, मैंने जब ये सॉल्व किया था तो मैंने इसका डिफरेंस अपने आप को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। तो अकाउंटेबल फॉर समवन होता है एंड अकाउंटेबल टू समथिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे समवन की बात हो रही है, स्टेक होल्डर कोई लोग हैं, पर्सन है, उनके बारे में बात हो रही है, तो अकाउंटेबल फॉर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में अकाउंटेबल होते, जिम्मेदार होते, तो आप अकाउंटेबल टू लगाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर, अकाउंटेबल फॉर। इसमें ऑलरेडी अकाउंटेबल फॉर लिख रहा है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए बेसिकली, लेकिन ऑप्शन ए भी लग रहा है। ठीक है, तो यही तो गलती है मिलियन माइंड्स इंग्लिश में जो आंसर की उन्होंने दी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गलत दे रखे हैं। ठीक है, अकाउंटेबल फॉर ही रहना चाहिए, जो नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर की में ए दे रखा है अकाउंटेबल फॉर। क्लियर, जो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, what is the device by which non-human and non-living nature is credited with human emotions। बताइए, पैरोडी, पैथेटिक फैलेसी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, पैथेटिक फैलेसी। क्लियर, नेक्स्ट फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम बताना है आपको, क्या सिनोनिम है वेव का। डिफ्यूज, डिसडेन, डिस्ट्रेस या फिर डिस्कार्ड। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, इट इज डिस्कार्ड। वेव मतलब होता है किसी को त्याग देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 13, चूज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस। अब इसमें से पैसिव वॉइस में कौन सा लिखा हुआ है बताइए। द रिसर्चर noted an increase in bacteria. The researcher noted how much the bacteria increased. The increase in bacteria was noted by the researcher. या फिर all of the above. Yes, option number C is correct answer. It is in passive voice. ठीक है, the increase in bacteria was noted by the researcher. Next. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ द कोप वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। बताइए इसका पैसिव क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। द कोप वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू द क्राउड। ऑप्शन बी, द क्राउड वाज फोर्सिंग थ्रू बाय द कोप। सी, द क्राउड फोर्स्ड थ्रू द कोप या फिर डी, द क्राउड वाज बीइंग फोर्स्ड थ्रू बाय द कोप।
Yes, option number D is correct answer. The crowd was being forced through by the cope. Clear? Next, change the following into a complex sentence. He received the call of his friend and left for Kolkata right away. इसको आपको complex में change करना है. Clear? ऑप्शन देख लेते हैं. ए ऑप्शन ए, रिसीविंग द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे. ये तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया. सेकंड देख लेते हैं. ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड देयरफॉर ही लेफ्ट फॉर कोलकाता राइट अवे. ये नहीं हो सकता है, नहीं. ऑप्शन सी, एज सुन एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर कोलकाता. ऑप्शन डी, ही रिसीव द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड सून लेफ्ट फॉर कोलकाता. बताइए आपका आंसर. Yes, it is option number C. As soon as he received the call of his friend, he left for Kolkata. It is right answer. Next. Choose the word which is nearest in meaning to smutty. अब smutty का meaning क्या होता है? Indecent, unwanted, fraud या फिर intimidate. Yes, option number 1 is correct answer. It is indecent. Next. The meaning of look to your laurels is be careful not to lose your superior position to a rival. Option B, win fame. C, reluctantly या फिर D, to fight. Yes, it is option number 1. Be careful not to lose your superior position to a rival. Next. The meaning of word attenuate is, attenuate का meaning क्या होता है? Harmful, increase, ग्रूसम या फिर लेसन. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. इट इज लेसन, यानी कि डिक्रीज करना, कम करना किसी चीज को. नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ डोज्ड. डोज्ड का सिनोनिम क्या होता है? वाइज, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट या फिर टैलेंटेड. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. इट इज हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज डिड शेक्सपियर एक्ट एज अ पार्ट. अब बताइए, लिटरेचर का क्वेश्चन है ये, कि कौन सी ट्रेजेडी में शेक्सपियर ने एज अ पार्ट रोल किया है, उसमें अपना भूमिका निभाई है. द डिवाइस इज एन ऐश, बी द न्यू एने या फिर सी कैटिलाइन या फिर डी सेजानस हिज फॉल. यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, सेजानस हिज फॉल. नेक्स्ट, चेंज द नरेशन. ही सेड टू मनोज मे यू प्रॉस्पर. बताइए, ही विश्ड दैट मनोज शुड प्रॉस्पर. बी, ही विश्ड दैट मनोज मे प्रॉस्पर. सी, ही विश्ड दैट मनोज माइट प्रॉस्पर या फिर डी, ही विश्ड मनोज टू प्रॉस्पर. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, द मदर सैड वॉट कैन आई डू फॉर यू माई सन. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए, द मदर सैड टू हर सन वॉट शी कुड डू फॉर हिम. ऑप्शन बी, द मदर आस्क्ड हर सन वॉट शी डिड फॉर हिम. ऑप्शन सी, द मदर आस्क्ड हर सन वॉट शी कुड डू फॉर हिम. ऑप्शन डी, द मदर आस्क्ड वॉट शी कुड डू फॉर हिम माई सन. Yes, option number C is correct answer. The mother asked her son what she could do for him. Clear? Next. My daddy always says getting up early in the morning is a good habit. बताइए, My daddy always says that to get up early in the morning is a good habit. या फिर ऑप्शन बी, My daddy always says that getting up early in the morning is a good habit. ऑप्शन सी, My daddy always advises that getting up early in the morning was a good habit. या फिर डी, My daddy always wants that to get up early in the morning was a good habit. बताइए आपका आंसर. Yes, option number B is correct answer. My daddy always says that getting up early in the morning is a good habit. इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हैबिचुअल सेंटेंस है. क्लियर? नेक्स्ट, Who was made poet laureate in 1715? निकोलस रो, जॉन बेनियन, सैमुअल बटलर या फिर थॉमस ऑटवे. Yes, it was Nicholas Rowe. Option number A is correct answer. Next, the tsunami victims suffered of cholera. Suffered from, suffered under, suffered in या फिर no improvement.
यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सफ़र्ड फ्रॉम। आपको पता है सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, ठीक है, सफ़र फ्रॉम कोलरा। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। ऑप्शन देख लेते हैं, हिज कलीग्स हैविंग अ सीनियोरिटी बीइंग ट्रांसफर्ड टू देहरादून। ऑप्शन बी, हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। या फिर ऑप्शन सी, सम ऑफ हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम देयरफॉर दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। या फिर ऑप्शन डी, बीइंग सीनियर सम ऑफ हिज कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। बताइए। Yes, option number B is correct answer. His colleagues who are senior to him have been transferred to देहरादून। मुझे कभी, हालांकि मुझे ऑप्शन ए भी कहीं ना कहीं ठीक लग रहा था, लेकिन आंसर की में इन्होंने बी ही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। रिसेंटली ही हैड इंश्योर्ड फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। ऑप्शन देख लेते हैं, ही हैड रिसेंटली इंश्योर्ड फॉर। ऑप्शन बी, रिसेंटली ही इंश्योर्ड फॉर। ऑप्शन सी, ही इंश्योर्ड रिसेंटली फॉर। या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ही इंश्योर्ड रिसेंटली फॉर अ मेडिक्लेम पॉलिसी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। माई मदर वॉन्टेड टू नो डैश डन माई होमवर्क। ऑप्शन देख लेते हैं, हाउ आई हैड। या फिर ऑप्शन बी, दैट हाउ हैड आई। ऑप्शन सी, हाउ वुड आई हैव। या फिर डी, हाउ हैड आई। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, हाउ आई हैड डन माई होमवर्क। क्लियर। नेक्स्ट, आई विश आई डैश बिलियनियर। बताइए, वर, वाज, एम या शैल बी। यस, आई विश आई वर बिलियनर। ये तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, काश मैं एक बिलियनर होता। क्वेश्चन नंबर 30। हु अटर्ड दीज लाइन्स, वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स। कौन कहता है ये लाइन? जैक्स, सीलिया, टचस्टोन या फिर रोजेलिंड। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, टचस्टोन। नेक्स्ट, which one is the correct sentence? Why did they withdraw from the party? Why did they withdrew from the party? Why do they withdrew from the party? Why does they withdraw from the party? बताइए आपका आंसर। Yes, option number 1 is correct answer. Why did they withdraw from the party? Clear? Next, which of the following sentence is grammatically correct? Unless you will study regularly, you will not pass. Option B, unless you does not study regularly, you will pass. Option C, unless you studies regularly, you will not pass. या फिर option D, unless you studied regularly, you would not pass. Yes, option number C is correct answer. Unless you studies regularly, you won't pass. Clear? या फिर यू विल नॉट पास, बोथ आर करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द पोइट एंड द एसे इज डेड, द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, द पोइट एंड नॉवलिस्ट आर डेड। या फिर डी, द नॉवलिस्ट विद द पोइट आर डेड। बताइए आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, द पोइट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर। वुमेन कैरेक्टर में शेक्सपियर के कौन सा फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बताइए, देख लेते हैं। डेस्डेमोना, गर्टरूड, लेडी मैकबेथ या फिर कोर्डेलिया। ये तो बहुत ईजी है, ईजीएस्ट ऑफ द ईजी है ये तो। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज लेडी मैकबेथ। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही यकीन करना है। इन द अबव सेंटेंस सीइंग इज, सीइंग क्या है? जीरंट। ऑप्शन नंबर बी, ये भी जीरंट। या फिर ऑप्शन सी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या फिर डी, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, इसमें भी रॉन्ग आंसर की दे रखी है। ए और बी दोनों सेम है, जीरंट जीरंट, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीइंग इज बिलीविंग इज एक्चुअली अ जीरंट। या फिर ए लगा लो या बी, दोनों बोथ आर करेक्ट आंसर। क्लियर। मैं बता रही हूँ ना, इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट 1 है, इसमें 5 क्वेश्चन गलत हैं। वो बताती जाऊंगी मैं कौन कौन सी। एक मैंने आपको फर्स्ट बताया था, फर्स्ट गलत है। सेकंड मैंने आपको 10 बताया था, जिसमें अकाउंटेबल 4 था।
और अब थर्ड आया है ये वाला 35 जिरन जिरन, ठीक है। ये दोनों ही सेम ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये भी गलत आंसर की दिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 तो हो गए हैं, अभी 2 आना और बाकी है जो कि गलत हैं, ठीक है। एनीवे फिर भी हम पढ़ाई तो करेंगे ही, ऐसी बात नहीं है बुक अच्छी नहीं है, बुक काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है। अगर आपके इसमें स्कोर 100+ जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। आपका लाइक आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं, क्योंकि ईजिली किसी का 100+ जा नहीं रहा है, और मेरा कितना गया है वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, शी ईट्स एक्सीडिंगली स्मॉल क्वांटिटीज। एक्सीडिंगली स्मॉल इन द सेंटेंस इज अ, बताइए, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेटर। यस, इट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 37, हु इज रिगार्डेड एज द वर्चुअल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश नॉवल। ऑप्शन देख लेते हैं, डैनियल डिफो, ऑप्शन बी हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन सी सैमुअल रिचर्डसन या फिर डी लॉरेंस स्टर्न। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज डैनियल डिफो। नेक्स्ट, a play which is usually written to be read rather than acted or performed is called कॉमिक प्ले, मेलोड्रामा, क्लोजेट ड्रामा या फिर इंटरल्यूड। बताइए, एक ऐसा प्ले जो कि परफॉर्म नहीं किया जाता है बल्कि उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, क्लोजेट ड्रामा। आपको याद होगा मिल्टन का एक है सैमसन एग्निस्ट, इट इज़ अ क्लोजेट ड्रामा। क्लियर। नेक्स्ट 39, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड। जो सब कुछ खाता है क्या कहलाता है? हर्बीवोरस, ग्रीगेरियस, क्रेडुलस या फिर ओमनिवोरस। यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ओमनिवोरस। नेक्स्ट, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड मेडेन, एक्सटम्परी, मेटिकुलस या फिर ओरेशन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज एक्सटम्परी। कुछ लोग इसको एक्सटम्पोर बोलते हैं जो कि गलत है, इट इज एक्सटम्परी। नेक्स्ट 41, एन इमेजरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड सिडोनिम, न्यूलॉजिज्म, लोक्वाशियस या फिर वेटरन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज स्यूडोनिम। क्लियर। जो राइटर अपना एक कोई भी नाम एज्यूम कर लेता है उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। क्वेश्चन नंबर 42, अ पॉज इन द लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नोन। ऑप्शन देख लेते हैं, एन एक्रोस्टिक, एन एल्यूजन, एन एसोनेंस या फिर अ सिजूरा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज सिज्यूरा। यानी कि किसी भी लाइन में, किसी वर्ड्स पैराग्राफ में एक जो पोज आ जाता है ना, उसको बोलते हैं सिज्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्पोंडाइक फुट कंटेन्स टू। ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल, ऑप्शन बी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ऑप्शन सी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स या फिर डी डिफरेंट सिलेबल्स। ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। स्पोंडाइक जो फुट होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज द कैरेक्टर एल्बो अपेयर। जो एल्बो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आता है शेक्सपियर के। ऑप्शन देख लेते हैं, मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, अ मिडसमर नाइट ड्रीम या फिर एज यू लाइक इट। यस, इट इज मेजर फॉर मेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लव इज अ डेविल देयर इज नो इविल एंजल बट लव। ये किस में आती है लाइन? यस, इट इज ऑल्सो इन मेजर फॉर मेजर। क्लियर। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, बी क्वाइट आई सेड टू देम। ऑप्शन देख लेते हैं, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, आई आस्क्ड देम टू रिमेन क्वाइट, आई टोल्ड टू देम फॉर बीइंग क्वाइट या फिर लास्ट, आई ऑर्डर्ड देम टू रिमेन क्वाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट। नेक्स्ट 47, द मदर सेज टू द चाइल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन देख लेते हैं, द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, ऑप्शन बी द मदर सेज द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन सी द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट या फिर लास्ट, द मदर इन्फॉर्म्स द चाइल्ड दैट द सन रोज इन द ईस्ट।
ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द मदर टेल्स द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लियर, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट 48, Mrs. Malaprop, an immortal character noted for her aptitude for misapplying long words, appears in Sheridan's, ऑप्शन देख लेते हैं, A Trip to Scarborough, ऑप्शन बी पिज़ारो, ऑप्शन सी द स्कूल फॉर स्कैंडल, या फिर ऑप्शन डी द राइवल्स। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द राइवल्स। ठीक है, जो मिसिस मेलाप्रोप जो कैरेक्टर हैं वो मिसअप्लाई करती हैं वर्ड्स को, और वो अपने एक वर्क में करती हैं जिसका नाम है द राइवल्स। क्लियर, जो पाइनएप्पल को पिनेकल और पिनेकल को पाइनएप्पल समथिंग करके बोल देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपेयर इन? देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव। बताइए किस में आती है ये लाइन? Yes, it is Michael. Option number C is correct answer. Next, Wordsworth Immortality Ode, an irregular Pindaric ode, stanzas contains, कितने stanza हैं इसमें Immortality Ode में? Yes, no doubt. Option number B is correct answer. इसमें 11 stanza हैं total. Question number 51. Which way I fly is hell myself, am hell, and in the lowest deep a lower deep. Who speak this line in the Paradise Lost? बताइए कौन बोलता है इतनी खतरनाक लाइन? लूसीफर, सैटन, एडम, या फिर बियल्ज़ेबब? यस, इट इज नो डाउट सैटन। क्लियर, इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, किसने दी थी ये स्टेटमेंट? जो आंसर की में दे रखा है ये स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हचिंसन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हालांकि मुझे डाउट था अदर राइटर्स पे भी, मुझे लगा मैथ्यू अर्नोल्ड है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं, ये हचिंसन ही है। क्लियर, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कुछ ऐसी ही सेम लाइन बोली थी, लेकिन ये लाइन हचिंसन ने बोली थी। आप बताइएगा आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 52 का आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देते हैं, हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, जो मैनकाइंड से मानव जाति से नफरत करता है वो क्या कहलाता है? इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट, या फिर मिजंथ्रोप? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज मिजंथ्रोप। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोबिटी मीन्स, प्रोबिटी मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑनेस्टी, नियरनेस, डेफिनिट प्रूफ, या फिर इन्वेस्टिगेशन। Yes, option number 1 is correct answer. It is honesty. Next, question number 55. Alliteration is the repetition of speech sounds in a sequence of nearby. Question number 55. Alliteration is the repetition of speech sounds in a sequence of nearby words usually applied to consonants only, vowels only, या फिर both A and B, या फिर none of the above. Yes, it is consonants only. Option number A is correct answer. Next, question number 56. The term of the contrast are not disagreeable to me. The above sentence contains an example of, बताइए। यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, लाइटोटीज। कुछ लोग इसको लिटोट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे सर पढ़ते हैं वो इसको लाइटोटीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइटोटीज इज करेक्ट आंसर। तो कैसे है लाइटोटीज? क्योंकि इसमें ये सुपरफ्लूअस वर्ड यूज़ करे, डिसएग्रीएबल भी यूज़ कर लिया और नॉट भी, जो कि दोनों एक दूसरे के सुपरफ्लूअस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following poems William Wordsworth said the cloud that gather round the setting sun do take a sober coloring from an eye? ऑप्शन देख लेते हैं, इमोर्टेलिटी ओड, टिंटन एबे, द रेनबो, या फिर माइकल। यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, इमोर्टेलिटी ओड। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोज ड्रामा? प्रोज ड्रामा का क्या इसमें एक फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है? प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, या फिर राइम? यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, राइम। क्वेश्चन नंबर 59, इंटीरियर मोनोलॉग इज मोस्ट प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद,
कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक या फिर ट्रेजी कॉमेडी। यस, इंटीरियर मोनोलॉग इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। क्लियर? नेक्स्ट, द सक्सेसिव syllables with approximately equal light stresses constitute a spondy, ferric, trochee या फिर डक्टाइल। लाइट स्ट्रेस किस में होता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज फेरिक। नेक्स्ट 61, इजाबेल एंड ल्यूक आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ पोएम। किस में थे? टिंटन एबी में, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में या फिर द प्रील्यूड में या फिर माइकल में? इजाबेला एंड ल्यूक माँ बेटे हैं ये। यस, इट इज इन माइकल। क्लियर? नेक्स्ट, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम? ऑप्शन देख लेते हैं, लैम्ब, अर्नोल्ड, इलियट या फिर कीट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज कीट्स। जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला था इगोटिस्टिकल सबलाइम। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर डैश डेज। कितने दिन तक जो पैराडाइज लॉस्ट बुक में दिखाया गया कि सैटर्न का फॉल हुआ था, वो कितने दिन तक चला था सैटर्न का फॉल? 9 days, 6 days, 7 days या 5 days? Yes, option number A is correct answer. It is 9 days. Question number 64. The opening lines of Paradise Lost are a good example of heroic couplet, Miltonic inversion, spring rhythm या फिर hyperbole. Yes, it is option number B, Miltonic inversion. इसमें Miltonic inversion का प्रयोग किया गया है। ठीक है? Next. Question number 65. What do you call a language that appears smooth, pleasant and musical to the ear? ऑप्शन देख लेते हैं, यूफोनी, कैकोफोनी, मेलोडी या फिर हारमोनी। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज यूफोनी। क्वेश्चन नंबर 66. अ सटायर इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट, ऑप्शन देख लेते हैं, यूजेज लाफ्टर एज अ वेपन, बी वर्क्स एज अ corrective of human voice and folly, option C ridicules the failing then the individual या फिर option D all of the above। बताइए satire क्या होता है? Yes, it is option number D all of the above। ठीक है? Question number 67. Pun is a play on words that are similar in sound but diverse in meaning, option B in meaning but diverse in sound, option C both in sound and meaning but with different spellings, option D none of the above। बताइए play on words क्या होता है? Yes, it is option number A, play on word। Pun is a play on words that are similar in sound but diverse in meaning। Clear? Next, question number 68. An unintelligible speech, meaningless sound, inarticulate chapter is known as gibberish, illusion, esoteric या फिर empathy। Yes, option number A is correct answer, it is gibberish। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 69. फॉलिंग रिदम इज मार्क्ड बाय, ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पढ़िए आप। द एक्सेंटेड सिलेबल प्रीसीडिंग द अनएक्सेंटेड। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70. हुज रेन फॉर्म्स अ ट्रांजिशन इन इंग्लिश लिटरेचर। बताइए। अब ये भी एक गलत मुझे लगा, ये आंसर की में गलत दिया हुआ है। आंसर की में इन्होंने विलियम थर्ड दे रखा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया है मुझे ये चार्ल्स सेकंड लगा, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड से ही एक ट्रांजिशन स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑप्शन 1 दे रखा है। इन्होंने 1 दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, चार्ल्स सेकंड के टाइम पीरियड से ही रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, और रेस्टोरेशन पीरियड से ही एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था। क्लियर? अब आप देख लीजिए आपको कौन सा आंसर मानना है अपनी क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी को देखते हुए। ठीक है? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 71, हु सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। ऑप्शन देख लेते हैं, टी एस इलियट, कैम्पटन रिकेट, जॉन बैली या फिर एल.ए. रिचार्ड। बताइए आपका आंसर क्या है। यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन बैली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड आर्केन। आर्केन का एक एंटोनिम आपको बताना है। देख लीजिए, आर्केन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आर्केन मीन्स, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मिस्टीरियस, एंशियंट, अनइंटेलिजिबल या फिर सीक्रेट। आर्केन मीन्स होता है बेसिकली हिडन, समथिंग इज मिस्टीरियस, सीक्रेट या फिर अनइंटेलिजिबल, तो ये सब इसके सिनोनिम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज एंशियंट, यानी ओपन या फिर वेल नोन। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम। 73 का देख लेते हैं, प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या होता है, डेवलपिंग, वंडरफुल, डिसअपियरिंग या फिर इकोनॉमिकल। प्रोडिगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, खर्चीला, बहुत खर्च करने वाला। लेकिन इसका अपोजिट बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज इकोनॉमिकल, यानी कि एकदम कंजूस टाइप का। नेक्स्ट 74, मोंग्रिल। मोंग्रिल क्या होता है, इसका भी आपको अपोजिट ही देना है, एंटोनिम ही देना है। मोंग्रिल होता है हाइब्रिड, क्रॉस ब्रिड, समथिंग लाइक मिक्स। ठीक है, तो इसका हमें अपोजिट देना है। देख लेते हैं, प्योर ब्रिड, कंपोजिट, फेमिलियर या फिर इग्नोरेंट। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। हाइब्रिड का अपोजिट होता है प्योर ब्रिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। देख लीजिए, करेक्ट पंक्चुएशन आपको सिलेक्ट करनी है, आप पढ़ लीजिए और करेक्ट बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हिस्ट्री के बाद भी कॉमा आएगा, फिर एक सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इट हैज़ बीन सेड, इसके बाद भी कॉमा आएगा, और इज द एसेंस ऑफ इनमरेबल बायोग्राफीज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द फुट हैज राइजिंग रिदम। ऑप्शन देख के आप बता दीजिए। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द एक्सेंटेड सिलेबल फॉलोज द अनएक्सेंटेड। क्लियर। नेक्स्ट, शी वॉज डेस्टिट्यूट डैश शेम। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफ, टू, विद, इन। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शी वॉज डेस्टिट्यूट ऑफ शेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, मिस्टर जोसेफ वाज कोवेटियस डैश नेबर्स लैंड। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफ, टू, विद, इन। कोवेटियस मीन्स होता है डिज़ायर फॉर समथिंग। ठीक है, तो डिज़ायर फॉर, तो कोवेटियस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज कोवेटियस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, I was touched with pity when I heard that he had died। बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफ, टू, विद, इन। सिंपल सा है, इसमें टच के साथ विद ही आता है, तो टच्ड विद पिटी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द टीचर इज वेरी पॉपुलर डैश स्टूडेंट्स। ऑफ, टू, विद, इन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जो कि आंसर की में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, गेट समवंस गोट मीन्स। इसका क्या मतलब है, टू इरिटेट समवन, टू स्काउट द वाइल्डरनेस, सी टू फाइंड एडवेंचर्स या फिर डी टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गेट समवंस गोट मीन्स होता है टू इरिटेट समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्लाइम ऑन द ग्रेवी ट्रेन मीन्स अ डेंजरस जर्नी इन वंस लाइफ, अ सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, एन इम्पोर्टेंट जर्नी या फिर डी ऑब्टेन एक्सेस टू एन ईजी सोर्स ऑफ फाइनेंशियल गेन। ऑप्शन नंबर डी यस इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अ स्लैप इन द फेस मीन्स टू हाइड समथिंग, टू बीट समवन, टू हैव अ सीक्रेट प्लान या फिर एन अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन। A slap in the face means, yes, option number D is correct answer, it is an unexpected rejection. Next question number 84, on the spur of the moment means, यानी झटके से, to act at once,
टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, टू एक्ट डेलिबरेटली, या फिर डी टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। झटके से मतलब टू एक्ट एट वंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। टू स्पीक वंस माइंड मीन्स टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ऑप्शन बी टू थिंक अलाउड, ऑप्शन सी टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज, या फिर ऑप्शन डी टू एक्सप्रेस वंस थॉट। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, टू एक्सप्रेस वंस थॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. The above description is an example of what? Paranomisia, Synaesthesia, Apheresis या फिर सिनेक्डकी। बताइए आपका आंसर। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, साइनेस्थेसिया। क्लियर। थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच पे काम करने की ज़रूरत है, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी है तो आप पहचान जाएंगे इसको। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट, इसमें से कौन सा एक राइटर जो इमेजिस्ट नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। इजरा पाउंड, W.B. यीट्स, एमी लॉवेल, या फिर T.E. ह्यूम। यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम बटलर येट्स। ठीक है, ये हमारे इमेजिस्ट नहीं थे, बाकी तीनों इमेजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। द टर्म पोएटिक जस्टिस टू डेजिग्नेट द आइडिया दैट द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इविल पनिश्ड वाज डिवाइज्ड बाय अरिस्टोटल, जॉन ड्राइडन, थॉमस राइमर, या फिर बेन जॉनसन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज थॉमस राइमर। Next, question number 89. The first instance of female cross-dressing with the disconcerting nuance of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare occurs in, यानी कि फर्स्ट जो क्रॉस ड्रेसिंग की जो जिक्र आया था वो कौन से प्ले में था? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, या फिर मिडसमर नाइट ड्रीम। यस, इट इज ऑप्शन नंबर वन, The Two Gentlemen of Verona. Clear? Question number 90. After independence, although English was not an Indian language, it was accorded the status of, option देख लेते हैं, additional language, ancillary language, associate language, या फिर administrative language. Yes, it is option number C, associate language. Clear? Next. Question number 91. Anti-foundationalism holds that every theory poses different questions and therefore what counts as fact and truth differs in every case. Option B देख लेते हैं. All truth claims can be judged true or false, usually against empirical facts. Option C, casual statements about the relationship between dependent and independent variables can be made. Option D, truth is the foundation of all प्रेजेंटेशनल एक्सपीरियंस। बताइए आपका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। द अबव इज एग्जाम्पल ऑफ प्लोज, एपिज्यूक्सिस, प्लूरिजिग्नेशन, या फिर डायरेसिस। Yes, it is प्लोज। Question number 93. In the opening book of the Prelude, Wordsworth mentions famously that he was fostered alike by dash and dash. Pick out the right pair. Nature, fear, imagination, या फिर ब्यूटी। इनमें से आपको एक पेयर उठाना है, देख लीजिए, आप अपने हिसाब से बताइए। Yes, it is option number B, D and B, beauty and fear. Clear? Next, question number 94. The Bard, the Iron Lady, the King, the above are examples of Anacluthon, Aposiopsis, Asyndeton, या फिर Antonomasia. Yes, option number D is correct answer. Clear? Antonomasia. Next.
Question number 95. My heart is at your festival. The above lines have been quoted from Tintin Abbey, Ode on Intimation of Immortality, या फिर ऑप्शन सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या फिर सी लूसी ग्रे. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी. ये इसकी लाइन है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. AC Bradley Shakespearean tragedy was published in 1903, 1904, 1905 या फिर 1906. नो डाउट इट इज 1904. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. A poem that captures the essence of a moment in a simple image is lyric, ballad, ode या फिर haiku. Yes, it is option number D, haiku. Next. Question number 98. When one says that someone is no more or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to यूफिज्म, यूफोनी, अंडरस्टेटमेंट या फिर यूफेमिज्म. यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, यूफेमिज्म. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट डज द टर्म एपिस्टीम सिग्निफाई? एपिस्टीम का मतलब क्या होता है? नॉलेज, आर्काइव, थियोलॉजी या फिर स्कॉलरशिप. यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज. नेक्स्ट. Find out the error if any. It is a pity that a son born from very good parents should live a life of misery and deprivation of the worst order. No error. बताइए. Yes, it is option number B. यहाँ पे from की जगह क्या आएगा? Of आएगा. Clear? From की जगह of, यानी कि born of very good family. Clear? Next. Question number 101. I would have asked him to leave our house immediately if my father would not have been at home and awake. बताइए इसका कहाँ पे एरर है? Yes, it is in option number C. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. वुड की जगह कुड लगाएंगे तो बेटर सेंस देगा. क्लियर. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 102. माला's two brothers रूपेश एंड भूपात are very intelligent and hardworking, but I am sure I like the latter most. No error. Yes, इसमें कोई एरर नहीं है. नो एरर. ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 103. लेक्सिक रेफर टू फॉर्म्स हैविंग मीनिंग ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शंस. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑल वर्ड, द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ सिलेक्ट वर्ड फॉर्म्स या फिर ऑप्शन डी, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑल वर्ड. क्लियर. नेक्स्ट. 104. The system of social rules that a speaker knows about language and uses it is called grammar, morphology, orthography या फिर pragmatics. Yes, it is option number D, pragmatics. Clear? Question number 105. Tension between us has eased a little. ऑप्शन देख लेते हैं. eased off, eased up, eased over या फिर no improvement. यानी हमारे बीच की जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हुई है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ईज्ड अप. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 106. आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकम अ 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट 2 centuries. द 3 लैंग्वेजेस वर. ऑप्शन देख लेते हैं. ए इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, इंग्लिश, लैटिन एंड जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन या फिर इंग्लिश, फ्रेंच एंड ग्रीक. Yes, option number C is correct answer, English, French and Latin. Question number 107. Which of these plays of Shakespeare does not use cross dressing as a device? As You Like It, Julius Caesar, Cymbeline या फिर Two Gentlemen of Verona. सिंपल है. ऑप्शन बी, जूलियस सीजर में कोई भी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं हुई है. ठीक है. Next, question number 108. Everything that man esteems endures a moment or a day.
love's pleasure drives his love away. Is the above quote the last line is an example of illusion, pleonasm, paradox या फिर जुगमा? Yes, it is option number C, paradox. ठीक है. Next. Question number 109. William Wordsworth's statement of purpose in publishing the lyrical ballad carries the following phrase. Complete the phrase correctly. To choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible. In a selection of language really used by man. In a relation to language really used by man. In a selection of language really used by common man. या फिर डी इन डिफरेंस टू लैंग्वेज एक्चुअली यूज्ड बाय मैन. बताइए. मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी वाज बेटर आंसर, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो हालांकि ये भी ठीक ही है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 110. द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैल्सी, हाइपरबली, पन या फिर कंसीट. यस, इट इज़ पैथेटिक फैल्सी. ठीक है, ये पैथेटिक फैलेसी है. सेकंड जो है हाइपरबली, कुछ लोग इसको हाइपर बोल पढ़ते हैं जो कि गलत है. इट इज़ हाइपरबली. क्लियर. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 111. विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट ऑफ टाइम? किसने कॉइन किया था स्पोर्ट्स ऑफ टाइम? जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज या फिर लॉर्ड बायरन? यस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ. Question number 112. Who was the last of the Christian humanist? Oliver Cromwell, John Milton, John Bunyan या फिर Richard Crashaw? Yes, it was option number B, John Milton. Clear? Next. Find out the error if any. Error बताइए. The teacher reviewed and corrected the answer in a systematical way. No error. यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमेटिकल वे होता है. ठीक है, ये इसमें अलग अलग लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 114. द डॉक्टर वाज एक्कम्पनाइड विद द नर्स यस्टरडे. बताइए. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. एक्कम्पनाइड के साथ विद नहीं आता है, ये सुपरफ्लूअस है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. The quotation, when a man is capable of being in uncertainties, mysterious doubts, without irritate, reaching after fact and reason, is a definition of negative capability, secondary imagination, criticism of life या फिर disassociation of sensibility. Yes, option number 1 is correct answer. It is negative capability. Clear? Next, question number 116. Which of the following prose writers do not belong to the romantic period? Peacock, De Quincey, Hazlitt या फिर Gibbon? Yes, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर, ये इसमें रोमांटिक पीरियड में के राइटर नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 117. स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड फॉर्म अ 3-part स्ट्रक्चर इन अ क्लासिक ओड, अ ग्रीक कोरस, अ मेडिएवल बैलेड या फिर पेट्रार्कन सोनेट? Yes, it is classic ode. Option number A is correct answer. Next. The term American Renaissance was first used by, किसने यूज किया था ये अमेरिकन रेनेसांस को? R.W.B. लुइस, लियो मार्क या फिर F.O. मैथीसन या फिर D. रिचार्ड चेज? Yes, it is option number C, F.O. मैथीसन. Clear? Next. लास्ट चल रहा है हमारा, ख़त्म होने वाला है. आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए कैलकुलेट करना कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, और फिर मैं लास्ट में अपना भी स्कोर शेयर करूंगी. रिमेंबर दैट. क्वेश्चन नंबर 119. इंटरनल राइम इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम. ऑप्शन बी, राइमिंग ऑफ 2 वर्ड्स इन अल्टरनेटिव लाइन्स. ऑप्शन सी, राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री. डी, ऑल द लाइन्स ऑफ अ पोएम एंडिंग विद द सेम लाइन पैटर्न. Yes, option number C is correct answer. Clear? Next. Question number 120. The macabre element in drama was introduced by
जॉन लिली, मार्लो, बेन जॉनसन या फिर जॉन वेबस्टर? यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन वेबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, फैंसी डील्स डैश फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, ऑप्शन बी इमेजिनेशन एंड रीजन, ऑप्शन सी जजमेंट एंड मेमोरी या फिर डी स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। बताइए आपका आंसर। और यही हमारा 5th रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको 4 रॉन्ग क्वेश्चंस पहले ही बता दिए थे। ये हमारा 5th रॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इन्होंने आंसर की में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो 121 फैंसी डील्स, फैंसी बेसिकली डील्स करता है फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज से, ना कि इमेजिनेशन एंड रीजन से। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जो कि इमेजिनेशन की डेफिनेशन है, लेकिन हमें एसटी कॉलेज ने जो दी थी फैंसी की डेफिनेशन वो नंबर 1 दी थी, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। क्लियर? सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 हमारा फैंसी की हो गई और ऑप्शन जो बी इन्होंने गलत दिया है वो हमारे इमेजिनेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आंसर की में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यूट एज अ लंडन प्लेराइट ही वाज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय, किसने बोला था उनको अपस्टार्ट क्रो? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो या फिर जॉन लिली? यस, इट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ग्रीन। क्लियर? नेक्स्ट, एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, ऑप्शन देख लेते हैं, द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, ऑप्शन बी द रिवर्सिबल ऑफ फॉर्चून फॉर द प्रोटैगनिस्ट, ऑप्शन सी द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट या फिर ऑप्शन डी द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट। बताइए। यस, एनाग्नोरिस होता है अ मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, गाइनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म ऑन विमेन, क्रिटिसिज्म बाय विमेन, क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय विमेन राइटर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी वुमेन एज राइटर्स। देखिए मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ऑप्शन डी दे रखा है जो कि सही भी है, वुमेन एज राइटर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप, कौन से इसमें ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं, टी एस इलियट, डब्ल्यू बी येट्स या फिर टी ई ह्यूम या फिर लास्ट वर्जीनिया वुल्फ। यस, ब्लूम्सबरी ग्रुप से जो रिलेटेड है वो है हमारी वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 125 क्वेश्चंस, जो कि अब मैं आपको एट द एंड बता देती हूँ कि ये 125 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस की आंसर की गलत दे रखी थी। कौन कौन से जो गलत दे रखी थी मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर की गलत था, 10 का गलत था, 35 का गलत था, 70 का गलत था एंड 121 का गलत था। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर की गलत दे रखी थी। अब मैं आपको अपना स्कोर बता देती हूँ और आप भी अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट टाइम जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया था तो मेरे 105 आंसर बने थे, जिसमें से जो 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए वो उनको माइनस करने के बाद में मेरे जो करेक्ट आंसर बने थे वो 100 बने थे, किसमें से 125 में से। क्लियर? तो मेरा स्कोर ये रहा था। अब आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके 100 से भी कम है कोई बात नहीं, आप अपने रिवाइज करते रहिए। अगर 90 प्लस जा रहे हैं, 80 प्लस भी जा रहे हैं तो इट्स ओके, यू हैव टू जस्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितने भी ये प्रैक्टिस सेट है ना 1 से लेकर 20 तक इनको अच्छे से थोरोली रिवाइज कर लें। हालांकि मैंने स्टार्ट कर दिया ये सीरीज़, मैं आपको सारे सेट प्रैक्टिस सेट रिवाइज कराऊंगी यहाँ पे और अपना भी स्कोर साथ के साथ शेयर करती चलूँगी। ठीक है, अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं इट्स ओके, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं आप। अगर 80 प्लस जा रहे हैं तो थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।